पहले ज़माने में लोग टाइम को कैसे मेजर करते थे, चलिए जानते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना है। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10 और ओपी सीरीज़ में, क्योंकि अब की बार पढ़ाई होने वाली है ओपी स्टाइल में। चैप्टर का नेम है मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। और सबसे पहले जान लेते हैं कि ह्यूमन बींग्स को ज़रूरत क्यों आन पड़ी कि टाइम को भी मेजर करना है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स ने कुछ नेचुरल इवेंट्स को देखा जो कि रेगुलरली रिपीट हो रहे हैं। सनराइज होना, सनसेट, फेजेस ऑफ मून का दिखना, या फिर आप कह सकते हैं सीजन्स का भी चेंज होना, जिसकी वजह से ये रेगुलर पैटर्न्स इंसानों ने देखे और कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड किया कि हाँ जी, टाइम इंटरवल भी कुछ होता है। और इसकी वजह से कैलेंडर्स का क्रिएशन हुआ। कैलेंडर्स के क्रिएशन के बाद कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं लाइक आपके डिफरेंट डिवाइसेस का भी इन्वेंट की गई। तो सबसे पहले जो डिवाइस इन्वेंट की गई दैट इज सनडायल। सनडायल में आपको एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है जिसकी शेडो, जिसकी परछाई इस पूरे डायल के ऊपर गिरेगी, कास्ट होगी, और ये शेडो मूव करती रहेगी बच्चा। और ये मूवमेंट हमें कैसे दिखेगी, जैसे जैसे सन मूव करेगा वैसे वैसे शेडो भी मूव करती हुई यहाँ पर दिखेगी। पर इसका एक डिसएडवांटेज है, ये सिर्फ सनी डेज पर वर्क करती है। जिस दिन बारिश आएगी टाइम पता नहीं चलेगा। वाटर क्लॉक की बात की जाए तो यहाँ पर आउटफ्लो टाइप और यहाँ पर फ्लोटिंग बाउल टाइप, जिसको घटिका यंत्र भी कहा जाता है, दो हैं। ठीक है, तो आउटफ्लो में देख रहे हैं आप, पानी बाहर निकल रहा है इस बाल्टी से दूसरी बाल्टी में, और यहाँ पर कुछ आपको मेजरमेंट्स दिख रहे हैं जिसके थ्रू टाइम का अंदाजा लगाया गया। और ये जो घटिका यंत्र है, इसके बड़े कटोरे के अंदर एक छोटा कटोरा जिसके अंदर एक छोटा सा छेद है, जहाँ से धीरे धीरे पानी इस छोटे कटोरे में आएगा, वहाँ पर सर्टेन मेजरमेंट्स थी और इन मेजरमेंट के थ्रू टाइम का पता लगाया गया। अब बारी आती है सैंड क्लॉक की। सैंड क्लॉक में आपको अपर बल्ब दिख रहा है और एक लोअर बल्ब दिख रहा है, जिसमें पूरी मिट्टी नीचे आ जाएगी, पूरी सैंड ऊपर से नीचे आ जाएगी, और जितना टाइम लग रहा है उसको पास होने में, तो दैट इज अकॉर्डिंगली टाइम इंटरवल। यहाँ से भी बहुत अच्छे से समझ आया। कैंडल क्लॉक की बात की जाए तो कैंडल एक प्रॉपर एक अच्छे पेस पर बर्न करती है, मेल्ट होती है इसकी वैक्स। तो यहाँ पर भी हमें सर्टेन रीडिंग्स दिख रही हैं, मेजरमेंट दिख रही हैं। इसके थ्रू भी टाइम के रिगार्डिंग काफ़ी नॉलेज मिली। तो टाइम के रिगार्डिंग बच्चा ये तो थे आपके कुछ एंशियंट डिवाइसेज। इसके अलावा आज के टाइम में आपके पास क्या नहीं है, कमेंट डाउन करके मुझे बताइएगा क्या क्या आप आज मॉडर्न डिवाइसेस यूज करते हैं जिसमें आप एकदम से देख के बताते हैं अच्छा अभी 3-10 हुए हैं, 4-5 हो गई हैं। ठीक है, तो बताइएगा ज़रूर। ऐसा यूनिट टाइम की सेकंड रहती है। लार्जर यूनिट यहाँ पर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। इसको लिखने के कुछ रूल्स रहते हैं। यूनिट और सिंबल हमेशा आप लोअर केस में लिखेंगे, इसको कभी भी आप कैपिटल नहीं लिखते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप नहीं लगाना सिंबल्स के बाद अगर आपका सेंटेंस एंड नहीं हो रहा। उसके साथ साथ स्पेस दीजिए, 5 सेकेंड में स्पेस है, 10 मिनट में स्पेस है, 2 आवर में भी स्पेस है। अब सिंपल पेंडुलम की बात की जाए तो यहाँ पर एक आपको छोटी सी बॉल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है जिसको बोब कहा जाता है, BOB बोब। ओके, एंड ये आपकी मीन पोजीशन होती है जब ये सेंटर में है। अगर ये साइड में एंड्स में पहुंचते हैं तो उसे आप एक्सट्रीम पोजीशंस कहते हैं। ऑलराइट, इसके साथ साथ बच्चे ये स्विंग कर सकती है फ्रीली और ये पीरियोडिक मोशन में मूव कर रही है, मतलब ये अपने मूवमेंट को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रही है। दैट इज योर सिंपल पेंडुलम। उसके साथ साथ ऑसिलेशन से हम क्या समझते हैं? ऑसिलेशन मतलब एक कंप्लीट टू एंड फ्रो, मतलब एक पूरा आगे और पीछे का चक्कर। दैट इज योर वन ऑसिलेशन। ओके, इस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लग रहा है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, जिसको आप T से डिनोट करते हैं। अब बारी आती है मोशन क्या होता है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में या फिर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एज वेल, तो उसको आप कहेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। इट टोटली डिपेंड्स कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख कौन रहा है और वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो दैट मीन्स वो मोशन में है। अब मोशन भी 2 टाइप के होते हैं, स्लो और फास्ट मोशन। अंडरस्टूड है बच्चा? अगर स्लो मोशन है तो मतलब धीरे धीरे चल रहा है तो टाइम ज़्यादा लेगा। फास्ट मोशन है तो बच्चा सिंपल है बात, तो वो शॉर्टर टाइम में एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करेगा। ओके, अब बारी आती है रेस्ट क्या होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रह रहा है तो दैट मीन्स वो अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्जर्वर और रेफरेंस पॉइंट, मतलब वो रेस्ट पे है। फॉर एग्जांपल मेरे लिए कैमरा रेस्ट पर है, ये स्क्रीन रेस्ट पर है, फॉर एग्जाम्पल मतलब थैंक गॉड ये रेस्ट पर ही है, भाग जाता तो आपको कैसे पढ़ा पाती। ठीक है, अब बारी आती है स्पीड की। बच्चा स्पीड आपको जर्नल लैंग्वेज में बात करते हैं तो हमें पता है कि अच्छा कितनी तेज चल रहा है, कितनी धीरे चल रहा है ना। तो स्पीड एक ऐसा मेजर है, एक ऐसा तरीका है जिससे आपको ये पता लगता है कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या फिर कितना स्लो चल रहा है। ओके, एंड साथ साथ बच्चा स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देती हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, दिस इज D।
एंड एसआई यूनिट स्पीड की आपकी मीटर पर सेकंड रहती है। अब मेजरिंग स्पीड क्या होती है बच्चा, अब लेट मी टेल यू, इसके लिए दो डिवाइसेस हैं, ठीक है, दो डिवाइसेस आर स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। स्पीडोमीटर आपको ये बताता है कि आपकी गाड़ी, आपकी जो व्हीकल है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, 20 पे, 40 पे, 60 पे, 80 पे। और ये जो न्यूमेरिकल डिजिट्स आपको दिख रही हैं, ये आपको ये बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस गाड़ी में कवर किया है। मतलब आप एक जर्नी कर रहे हो दिल्ली से जयपुर की, तो दिल्ली में जब आप थे, आपने देखा चलने से पहले इस ओडोमीटर में कुछ रीडिंग्स थी, ठीक है। जयपुर पहुंचने के बाद भी आपने रीडिंग ले ली कि क्या रीडिंग आई, तो फाइनल रीडिंग यानी कि जयपुर वाली रीडिंग को दिल्ली वाली रीडिंग से माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा आपने 120 किलोमीटर गाड़ी चलाई, 200 किलोमीटर या 400 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है बच्चा इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो आप स्पीड में चला रहे हो अपनी गाड़ी, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिंपल बात, अगर आप मेरे साथ जयपुर जा रहे हो, ठीक है, और मैं गाड़ी चला रही हूँ 80 पे, तो आप कहोगे मैम थोड़ी धीरे चलाओ, बहुत तेज हो रहा है, बहुत डर लग रहा है। तो क्योंकि आपने देख लिया स्पीडोमीटर में, और स्पीडोमीटर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, ये बात मैंने यहाँ पर लिखी है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट, उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर जिस स्पीड पर मेरी गाड़ी चल रही होगी, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट आती है एवरेज स्पीड, मतलब पूरी जर्नी की, हमने पूरी जर्नी कवर कर ली, इतना डिस्टेंस कवर करा इतने टाइम के अंदर, तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी बच्चा, वो आपका ऑब्वियसली टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके आ जाता है। नेक्स्ट थिंग रहती है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पर्टिकुलर आप कह सकते हैं मोशन को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के साथ साथ, या आप कह सकते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन में होगा। तो ध्यान रखिएगा कीवर्ड्स क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और कहीं ना कहीं इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, नो मैटर कितना छोटा आपने स्मॉल इंटरवल लिया है टाइम का, ठीक है। आप 5 सेकंड में देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट अच्छा 10 मीटर कवर कर रहा है, ओके, फिर से 10 मीटर किए, फिर 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। तो हर 2 सेकंड में अगर आपने देखा तो दैट मीन्स आपने लाइक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में देखा कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो दैट मीन्स वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ओके, तो यहाँ पर स्पीड सेम रहती है, स्पीड चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट स्पीड बनी रहती है बच्चा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वो ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, बच्चा टाइम आपको सेम ही देखना है, हर 2-2 सेकंड में देखोगे तो यहाँ पर अनइक्वल मत लिखना, यहाँ पर भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, पहले वो 2 मीटर कवर कर रहा है, फिर 4 मीटर कवर कर रहा है, हर 2 सेकंड में देख लो, ठीक है, पहले 2 मीटर किया, फिर 4 मीटर किया, फिर 10 मीटर किया, फिर 8 मीटर कर लिया, तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट मीन्स वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो यहाँ पर स्पीड भी चेंज होती है बच्चा, स्पीड इंक्रीज हो सकती है, धीरे हो सकती है, स्लो डाउन हो सकती है, एंड डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। ओके, अब बारी आती है इसके ग्राफ्स के बारे में समझने के लिए। तो सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देख लेते हैं और ग्राफिकल मैनर में हम डेटा कैसे पुट करते हैं। तो अगर आप डेटा पुट कर रहे हो, बहुत सारे वेरियस वेज में डेटा पुट कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आ सके, है ना। तो इसमें आपका बार चार्ट आता है, ठीक है, पाई चार्ट आता है और लाइन ग्राफ्स भी आते हैं। ओके, और अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें बच्चा, तो इसमें लाइन ग्राफ्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं, जहां पर हम अच्छे से समझ पाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में, और उसकी स्पीड क्या रही, ठीक है, सब कुछ हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये वाला ग्राफ देखो बच्चा, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो मेरी गाड़ी थी बच्चा, जिसको मैंने 0 पे रखा हुआ है ऑब्वियसली, तो हर 5 सेकंड में मैं देख रही हूँ, हर 5 सेकंड में मैं देख रही हूँ मैं कितने मीटर कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो पहले 5 सेकंड में बच्चा मैंने 10 मीटर कवर किए, अगले 5 सेकंड में मैंने 20 मीटर कवर किए, अगले 5 सेकंड में 30 मीटर, अगले 5 सेकंड में 40 और अगले 5 सेकंड में 50। देख रहे हो आप, हर 5-5 सेकंड में मैंने 10-10 मीटर कवर किए और सारी डॉट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया, डॉट लगाते गई तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई बच्चा। तो दैट मीन्स मैं यूनिफॉर्म मोशन में थी, मैंने इक्वल डिस्टेंस कवर किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखो बच्चा, अब मैं दूसरी बार गई, ठीक है, वापस आ रही हूँ फॉर एग्जाम्पल जहाँ गई थी, ऑलराइट, अब वापस आई बच्चा। तो पहले 5 सेकंड में मैंने लगभग आप कह सकते हैं 11-12 मीटर कवर किए, डॉट लगा दी। दूसरे मैंने 10 सेकंड के अंदर बच्चा कहीं ना कहीं 40 मीटर कवर कर लिए। फिर अगले 5 सेकंड में मैं 40 मीटर, मैं मैगी ब्रेक के लिए रुक गई बच्चा, है ना, चाय मैगी खाने के लिए मैं रुक गई। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंज नहीं आया, अगले 20 सेकंड में मैंने 50 मीटर कवर किया और 25 सेकंड में लगभग मैंने 64 मीटर कवर कर लिए। सारी डॉट्स को मैंने कनेक्ट किया
और मेरे पास बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा सा ग्राफ आया, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो दैट इज़ हाउ बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स है। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ इस कॉन्सेप्ट्स को और टॉपिक्स को और डिटेल मैनर में पढ़ना, तो आपको आना होगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि अभी अनअकैडमी का बर्थडे था, ठीक है, प्रतिष्ठा इवेंट हमने बहुत अमेजिंग किया है। एंड कहीं ना कहीं 10 ईयर्स ऑफ लर्निंग एंड क्रैकिंग इट, 10 साल हो गए अनअकैडमी को। इसके लिए बच्चा हमारा बर्थडे और रिवॉर्ड्स आपके लिए, आप लोगों के लिए चल रहा है 50% ऑफ के साथ साथ डबल वैलिडिटी लिमिटेड पीरियड ऑफर है। जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए। साथ साथ बच्चों आपके लिए स्पिन द व्हील चैलेंज भी चल रहा है, जो कि 14 दिसंबर तक है। आप इस व्हील को स्पिन करेंगे, जो भी गिफ्ट या रिवॉर्ड आपको आएगा तो डेफिनेटली वो आप तक ज़रूर पहुंचेगा। ऑलराइट, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जुड़ना मत भूलिएगा टेलीग्राम के साथ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर हम आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये हमारा चैट ग्रुप चैनल है और सेंटर में आपको इंस्टाग्राम हैंडल देखने को मिल रहा है, और दिस इज़ आवर जीमेल ID अगर आपके कुछ भी सजेशंस हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग क्लास। विल मीट यू सून, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।